ओहो रुके 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 रुके। अजय माना लॉकडाउन का असर दुकानदारों बाकी ट्रैफिक की बुरी हालत है। बड़ी ट्रैफिक नया तो जाम लगे आया है। जी सर अपना नाम? मेरा नाम दीपक अग्रवाल। ये तो लॉकडाउन को तो इन्होंने मजाक बना के रख दिया है और असमंजस की बात है कि पता ही नहीं है कि बंद क्या है, खुला क्या है, क्यों खुला है, किसके लिए खुला है और बंद किसके लिए है। क्या ये लॉकडाउन सिर्फ छोटे दुकानदारों, रेडी फरोश करने वाले, फड़ी लगाने वालों के लिए ज़्यादा रह गया है, या दुकानदारों के लिए रह गया है कि उन्हीं की वजह से कोरोना हो रहा है, बाकियों की वजह से कोई कोरोना नहीं हो रहा। ट्रांसपोर्ट अपनी जगह चल रही है, लोगों की भीड़ वैसे है, लोग खाम खा घूम रहे हैं। क्या कोई ने पूछने वाला है कि अगर आप क्यों घूम रहे हो और किस लिए घूम रहे हो, क्या मास्क डाला है, नहीं डाला है, या आपने कौन से ऐसे, अगर वैक्सीन वगैरह सारी कंप्लीट हो गई है, हमारी सेंट्रल सरकार जब बताती है कि हमने इतनी वैक्सीन लगा ली, अब रहा कोई नहीं, 15 से 18 साल बच्चों के लिए भी लगनी शुरू हो गई है। अब वैक्सीन लगाने के बाद भी अगर इस तरह का माहौल रहना है तो ये समझ के बाहर बात है कि जो छोटे इंसान के लिए, जिसने दिन में कमाना है और रात को खाना है, क्या उन्हीं के लिए ये लॉकडाउन रह गया है? तो इस पे सरकार को सोचना चाहिए और इस पे गौर करना चाहिए कि जहाँ तो लॉकडाउन लगाए तो सबके लिए लगाए, ताकि जो वो परेशानियाँ समझ रहे हैं, जो उन्हें लगता है कि इन बातों से आने वाले समय में दिक्कतें आ सकती हैं, उनको संभाला जाए, ना कि ये लोग संभाल रहे हैं, रेडी फरोश वाले संभाल रहे हैं। आप देखें, बाजार चक्कर लगाएं, आप घूम ही रहे हो, हर दुकान अपनी अपनी जगह पे खुली है, कोई कह रहा है पता नहीं बंद है या खुली है, कभी 2 बजे बंद कर दो, कभी खोली रखो। ये समझ के बाहर की बात है। तो मैं सरकार से और अपनी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूंगा, एक दुकानदार होने के नाते, कि दुकानदारों की परेशानियों को ध्यान में रखो। उनके ऊपर बहुत लाइबिलिटी है, लड़कों की लाइबिलिटी है, बैंकों की लाइबिलिटी है, और खर्चे, इतने खर्चे होने के बावजूद अगर दुकानें बंद हैं तो वो अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम राजेश डोगरा है। हमारा तो यही कहना है कि लॉकडाउन कोई सलूशन का हल नहीं है, क्योंकि इसमें 2 साल हो गए हैं लॉकडाउन को। आपने भी देखा होगा, जो छोटा समाज है, जो दिहाड़ीदार है, वो कहीं ना कहीं इसकी नुकसान में है। जो आदमी सुबह कमाने के लिए निकलता है और रात को अपने खाने का जुगाड़ करता है, वो आज कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है और गरीबी की तदार पे पहुंच चुका है। और इसके लिए मैं प्रशासन को भी जिम्मेवार नहीं कहता, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग खुद जिम्मेवार हैं, जिन्होंने, जो सरकार ने रूल और रेगुलेशन निकाले थे, जो उन्होंने हिदायतें दी थी मास्क लगाने की और सैनिटाइज़र का हाथों को बार बार, जिससे आम जनता को भी नुकसान ना हो और प्रशासन को भी कोई परेशानी ना आए, उसके लिए हमें एक साथ होकर मिलजुल कर इस बीमारी का समाधान निकालना होगा। उसके लिए मैं जनता से पुरजोर अपील करता हूं कि वो घर से जब भी निकले मास्क पहनकर निकले और घर में जाएं, पहले हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं, सैनिटाइज़र से हाथ साफ़ करें, फिर जाके अंदर, घर के अंदर प्रवेश करें। और जहाँ पे भी खड़े हों, पब्लिक में प्लेस हो, चाहे वो गाड़ी में सफ़र कर रहे हों,
तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें कि आपके चेहरे के ऊपर मास्क होना चाहिए और अपने हाथ बार बार सैनिटाइज़र करें। बस मेरा इतना ही कहना है। और प्रशासन से भी मेरी अनुरोध है कि वो लॉकडाउन ना लगा के पब्लिक के ऊपर थोड़ा फोकस करें। आप जैसे आप चालान काट रहे हैं, हमें कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो मास्क नहीं पहनता आप उनका चालान काटें और आम जनता को थोड़ी रियायत दें। अपील की जाती है कि वे घर का और दुकानों का कूड़ा करकट खुले में ना फेंकें, बल्कि म्यूनसिपलिटी विभाग द्वारा लगाए गए आटों में डालकर दुकानदारों से ये अपील की जाती है कि वे घर का और दुकानों का कूड़ा करकट खुले में ना फेंकें, बल्कि म्यूनसिपलिटी विभाग द्वारा लगाए गए आटों में डालकर अपने मोहल्ले व देश को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान। ये अपील की जाती है कि वे घर का और दुकानों का कूड़ा करकट खुले में ना फेंकें, बल्कि म्यूनसिपलिटी विभाग द्वारा लगाए गए आटों में डालकर अपने मोहल्ले की जाती है कि वे घर का और दुकानों का कूड़ा करकट खुले में ना फेंकें। देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है वो तो अच्छी प्रगति पे कर रही है। डे बाई डे जो कोरोना के केस पहले इंक्रीज़ हो रहे थे, काफ़ी तादाद तक वो ऊपर चले गए थे, लेकिन अब जैसे कि ये चेन थोड़ी सी इसको तोड़ रही है कोरोना को, थोड़ा सा इसका ब्रेक डाउन हो रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को आपके माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि जब भी आप अपना रूल्स निकालते हैं उसको कुछ तबकों का ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे छोटा तबका है, होटल वाले वेटर वगैरह हैं, रेडी फड़ी वाले हैं, या छोटे छोटे जो दुकानदार हैं जिनका कि जीविका इसी पे चलती है, दिन दिहाड़ी लगाएंगे तो शाम को खाएंगे, उनके लिए भी कुछ गाइडलाइंस में कुछ इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि वो भी अपना काम कर सकें। बाकी जो इन्होंने वीकेंड लॉकडाउन लगाया हुआ है वो आम पब्लिक के लिए तो अच्छा है, क्योंकि इसकी वजह से 2 दिन में जो लोगों को रेस्ट मिलती है उसकी वजह से जो कोरोना थोड़ा सा वो ब्रेक डाउन हो जाता है और लोगों को भी इसमें सहूलियत मिल जाती है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप वीकेंड लॉकडाउन लगा रहे हैं तो उसमें छोटे तबके का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि इसमें रेडी फड़ी वाले और छोटे दुकानदार, होटल रेस्टोरेंट वाले ये काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। आगे की गाइडलाइन में उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुमित महाजन। क्या कहेंगे वीकेंड लॉकडाउन में? जैसा कि गवर्नमेंट ने जो वीकेंड लॉकडाउन जो निर्धारित किया है, और ये जो वीकेंड लॉकडाउन गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है ये सेल्फ लॉकडाउन है, लेकिन हम लोग ऐसे बेशर्म लोग हैं जो अभी भी गवर्नमेंट के जो नियमों का पालन नहीं कर रहे। अभी भी आप सड़कों पे देखो कैसे ट्रैफिक चल रही है। ये थोड़ी गवर्नमेंट ने आपको घर में बंद नहीं करके रखा अभी, हाँ जी आप घर में बैठो। घर में बैठने के लिए गवर्नमेंट ने आपके खुद के लिए बोला है, क्योंकि अगर हम घर में खुद बैठेंगे तो हम खुद, हमारे लोग ही जो है कोरोना से बचेंगे। क्योंकि आप देखो जैसे डे बाय डे जो है कोरोना बढ़ता ही जा रहा है। रूटीन में 4500, 5000, 6000 पेशेंट आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा पेशेंट जो है जम्मू कश्मीर में ही आ रहे हैं। आप पूरे इंडिया का आप अगर मैप देखोगे तो रोज़ का 4500, 6000 पेशेंट जम्मू कश्मीर में आ रहा है, जिसमें 1500, 2000 जम्मू का और 3500, 4000 श्रीनगर का आ रहा है, और रोज़ की 15-16 डेथ हो रही है, जिसमें आधी जम्मू की है। और ये लॉकडाउन हम लोगों के लिए है। हम जितना अपने घर में बैठेंगे अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे, खुद को स्वस्थ रखेंगे।